1974 में एक फिल्म आई थी शोले। ब्लॉकबस्टर फिल्म, आज भी बहुत प्रसिद्ध है, आज भी बहुत देखते हैं लोग। सुपर डुपर हिट, जिसने कई कीर्तिमान रचे। और उस फिल्म के दो पात्र, दो क्या सभी पात्र लगभग बहुत फेमस हो गए। आज भी उनके नाम की चर्चा होती है, जिसमें से जय वीरू, जिसका पात्र अभिनय अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने किया था, और जय वीरू नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी ये जय वीरू बहुत प्रसिद्ध हुआ है। 2018 का जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव के पहले, जब भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काफ़ी सक्रिय थे, और नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव चुनावी घोषणा पत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे, और वो भी काफ़ी सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे। तो एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी दोनों की, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की। चित्रकूट बस्तर की तस्वीर थी, जिसमें भूपेश बघेल एक चट्टान पे बैठे हुए और टी.एस. सिंहदेव उनके पीछे खड़े हुए हैं। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी, और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस जोड़ी को जय वीरू का जोड़ी कहा गया। जय वीरू की जोड़ी ने निश्चित तौर पर 2018 में कमाल किया, और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको नामुमकिन कहा जा रहा था, उसको मुमकिन कर दिखाया, और 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंकने में दोनों ने बड़ी भूमिका निभाई। और ये जय वीरू की जोड़ी लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चे में रही। लेकिन बीच में जय वीरू की जोड़ी में तकरार तब आई, जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात कही गई, कि कहा गया कि कांग्रेस ने ये फार्मूला बनाया है, राष्ट्रीय जो हाईकमान ने फार्मूला बनाया है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव रहेंगे। हालांकि 2.5 साल बाद इस मामले को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई, राजनीतिक गर्माहट तेज हुई। दिल्ली तक नेताओं का दौड़ना भागना तेज हुआ, और इस मुहिम पर विराम लग गया। बाद में ये कहा गया, भूपेश बघेल भी बाद में सार्वजनिक मंचों पर ये कहते रहे कि 2.5 साल वाले फार्मूले जैसी कोई बात नहीं हुई थी, और टी.एस. सिंहदेव भी हाल फिलहाल ये बात कह रहे हैं कि 2.5 साल वाले फार्मूले जैसी कोई बात नहीं हुई थी, ये मीडिया का स्वरूपा था, मीडिया की बातें थी। लेकिन कुछ तो था जो जय वीरू की जोड़ी में तकरार पैदा कर गया था, जय वीरू की जोड़ी में खिंचाव पैदा कर गया था। और कांग्रेस में जो उस दौरान जो गुटिया राजनीति दिखी, उस दौरान जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिखी, उस दौरान जो लोग, आप भली भांति परिचित है जो राजनीति जानकार लोग हैं, कि उस दौरान क्या कुछ घटा, क्या कुछ घट रहा था राजनीति, ये जय वीरू की जोड़ी अचानक था। लेकिन एक बार फिर जय वीरू की जोड़ी एक साथ हो गई है, जब हाईकमान ने टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। हालांकि इसके कई राजनीतिक मायने हैं, कई राजनीतिक बातें निकाली जा रही हैं, कई छन कर बातें आ रही हैं कि टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बड़ी सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की। अब ये रणनीति क्या है, ये तो जो चर्चा है वो लोग ही जाने। लेकिन बात आज जोड़ियों की, जय वीरू की इस कमाल की जोड़ी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और जोड़ी धमाल मचाने आ रही है, करण अर्जुन की जोड़ी है। जी हाँ, दो दिन पहले जब एक तस्वीर वायरल हुई, अभी हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र का समिति की घोषणा की, जिसमें दुर्ग के सांसद विजय बघेल को संयोजक बनाया गया, और 31 सदस्यीय टीम इसमें बनाई गई। तो एक तस्वीर वायरल हुई इसके बाद, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिलासपुर के सांसद अरुण साव, उनके और विजय बघेल के गले मिलती तस्वीर, और इस तस्वीर को लोगों ने खूब साझा किया, और इसके करण अर्जुन का नाम दिया, इस जोड़ी को करण अर्जुन का नाम दिया गया। क्योंकि जय वीरू की जोड़ी के समय भी एक प्रदेश अध्यक्ष थे और एक चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। वर्तमान करण अर्जुन की जोड़ी के समय भी अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विजय बघेल चुनावी घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं। तो जय वीरू की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी, ये तो आने वाले समय में 2023 का चुनाव तय करेगा। 2023 के चुनाव में पता चलेगा कि करण और अर्जुन क्या जय वीरू की तरह कमाल दिखा पाएंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति, या फिर जय वीरू बाजी मार जाएंगे। कई तरह की चर्चाएं रहेंगी। लेकिन खास बात ये आज एपिसोड कि जब जय वीरू की जोड़ी की ये तस्वीर वायरल हुई, जब ये
खबर वायरल हुई कि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक खबर घोषणा की कि चुनावी जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल रहेंगे। तो भूपेश बघेल भी टिप्पणी करने से पीछे नहीं रहे। मुख्यमंत्री आमतौर पर मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने कभी विजय बघेल पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। सन 2000 से दोनों चाचा भतीजे भले रिश्ते में हैं, लेकिन 2000 से राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन भूपेश बघेल ने कभी, चाहे वो चुनावी मंच हो चाहे सार्वजनिक मंच हो, कभी विजय बघेल के पास टिप्पणी नहीं की। ये पहला मौका है 23 साल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में, ये भूपेश बघेल पहला मौका है जब भूपेश बघेल मीडिया के सामने सार्वजनिक मंच पर विजय बघेल के बारे में कटाक्ष किया कि कहा कि जो लोग कांग्रेस से आए हैं, विजय बघेल जी जो कांग्रेस से आए हैं, जो सन 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े, जो 2003 में एनसीपी से चुनाव लड़े और 2008 में भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े, जो कांग्रेस से जाकर भाजपा में शामिल हुए, वे कांग्रेस का भाजपा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो भूपेश बघेल ने एक तंज कसा, एक करारा व्यंग, एक कटाक्ष किया, जिसके जवाब में भी विजय बघेल कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी कहा कि जो लोग मुझसे पद मांग के महामंत्री बने थे, वो लोग मुझे सिखाएंगे राजनीति। दरअसल बात तो विजय बघेल के उस दौर की कर रहे थे जब वो सिरसा कला ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस दौरान उन्होंने ऐसी जो विजय बघेल के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, उस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल को सिरसा कला ब्लॉक यूथ कांग्रेस का महामंत्री बनाया था, उन्होंने नियुक्ति दी थी। तो ये तमाम तरह की बातें छत्तीसगढ़ की राजनीति में, अब चूँकि चुनाव 5 महीने बाद है, तो तमाम तरह की बयानबाजियाँ शुरू हो चुकी है, राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है, एक दूसरे पे तीर फेंके जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दिलचस्प होती जा रही है राजनीति। और तो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति एक तरह से बघेल वर्सेस बघेल भी होती जा रही है। और कुमारी शैलजा को भी कहना पड़ा, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी हैं, कि बघेल वर्सेस बघेल वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल का कोई सानी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और तो पाटन से जो एक बघेल वर्सेस बघेल, चाचा भतीजा वाली जो बात निकली थी 23 साल पहले, आज छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति को कवर करने की दिशा में बढ़ रही है। पूरी राजनीति अब बघेल वर्सेस बघेल होती दिख रही है। दरअसल 2003 में जब नगर पालिका भिलाई चरौदा का गठन हुआ और उसका चुनाव हुआ, तो भूपेश बघेल ने निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे स्वर्गीय श्यामाचरण बघेल जी, उनको हराया था, जो उनके रिश्ते में दादा लगते थे। और तब से भूपेश बघेल और विजय बघेल की राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती रही। 2003 में विजय बघेल एनसीपी से चुनाव लड़े और भूपेश बघेल के खिलाफ, उसके बाद हालांकि हार गए विजय बघेल उसमें। और भूपेश बघेल ने लगातार 3 बार पाटन से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया, जो उन्हीं के नाम, उनके नाम। आज तक ऐसा रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं था। केजूराव वर्मा जी हालांकि 2 बार जरूर जीते थे, लेकिन भूपेश बघेल एकलौता उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो शायद आने वाले समय में कभी टूटे नहीं। फिर 2003 में दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर 2008 में एक दूसरे के आमने सामने आए। लेकिन इस बार फिजा इसलिए बदली हुई थी, इस बार तस्वीर इसलिए बदली हुई थी कि विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और इस बार सफल हुए चुनाव जीतने में। भूपेश बघेल को हराया, भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता को हराया। और उसके बाद फिर 2013 में उन्हें पार्टी ने मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन इस बार विजय बघेल चुनाव हारे और भूपेश बघेल ने अपनी हार का बदला लिया। और 2018 का जब चुनाव आया तो विजय बघेल को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। शायद उनकी कोई और रणनीति रही होगी, तो मोतीलाल साहू को पाटन से टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मोतीलाल साहू बहुत बुरी तरह हारे, चूँकि एक हवा थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना सकती है, ये चर्चा शुरू हो गई थी। और चर्चा ये भी थी कि अगर भूपेश बघेल जीते तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और ये सही साबित हुआ। पाटन की जनता ने प्रचंड मतों से भूपेश बघेल को विजयी बनाया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। और इस चुनाव के ठीक 6 महीने बाद लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो एक बार फिर मोदी मैजिक चला पूरे छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी ने भी अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए, चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए तमाम लोकसभा सीटों पर चेहरे बदल दिए। और दुर्ग से
विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया और विजय बघेल ने भी शानदार रिकॉर्ड के साथ छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 4.25 लाख के वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। और जिस 6 महीना पहले जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 6 महीना पहले जिस दुर्ग जिले में, दुर्ग संभाग में कांग्रेस के 6 मंत्री बने थे, उसी दुर्ग लोकसभा में वो उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। और जिसका नतीजा कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ा और चर्चा बीच में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के भी चली थी। भारतीय जनता पार्टी में अनुसाओं के पहले कहा जा रहा था कि विजय बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीच में उनके केंद्रीय मंत्री बनने की भी चर्चा चली थी कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ से विजय बघेल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चर्चा फिर 1-2 दिन पहले फिर उड़ी, फिर चली। तो लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को सौंप दी, चुनाव घोषणा समिति का अध्यक्ष संयोजक बनाकर, क्योंकि 2008 में लोग देख चुके हैं कि घोषणा पत्र का चुनाव में कितना महत्व रहता है। इसी घोषणा पत्र की वजह से कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की, प्रचंड बहुमत हासिल की। तो सारे राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान घोषणा पत्र पे है कि इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा रहने वाला है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कैसे रहने वाला है। तो और साथ ही क्या जय वीरू की तरह करण अर्जुन भी इस बार राजनीति में कुछ कमाल दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की सत्ता में भाजपा की वापसी हो पाएगी या फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो इस तमाम तरह की ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।